कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं आपके लिए एक थ्रिलिंग, एडवेंचरस और मिस्टीरियस ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नाम है अदामास। इस ड्रामा में जीसंग ने 2 ट्विन ब्रदर्स का मेन रोल किया है जो 22 साल पहले हुए अपने फादर के मर्डर का सच जानने की कोशिश करते हैं और असली किलर को भी ढूंढते हैं। जीसंग ने ऑलरेडी बहुत ही अच्छे ड्रामास किए हुए हैं एंड आई होप कि इनका ये ड्रामा भी बहुत ही अच्छा आने वाला है। इस स्टोरी के मेन 4 कैरेक्टर्स हैं, वुशिन और सुह्योन, दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं, जिसमें वुशिन एक बेस्ट सेलिंग ऑथर है और सुह्योन एक प्रोसिक्यूटर है। हेसो हेसन ग्रुप के चेयरमैन कवॉन के बड़े बेटे की वाइफ है और वो यूनकुक मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर यून की एक लौती बेटी भी है। नेक्स्ट कैरेक्टर है स्योही जो एक न्यूज रिपोर्टर है। स्टोरी की स्टार्टिंग में वुशिन को अपने घर के बाहर एक लेटर मिलता है और वुशिन कुछ लाइन्स नरेट करता है कि वो खुद को इनोसेंट कह रहा है, वही जिसे मेरे फादर का मर्डर करने पर मौत की सजा मिलने वाली है। तो अब सीन चेंज होता है और हम कांगचुन जेल के एक प्रिजन गार्ड को देखते हैं जिसे एक जेल में से किसी के चिल्लाने की आवाजें आती है। तो वो उन आवाजों के पीछे जाता है और उसे एक जेल में बहुत सारे कैदियों की लाशें मिलती है जिन्हें अभी अभी किसी ने मार डाला और मर्डरर प्रिजन गार्ड के पीछे खड़ा था और वो उसे भी मार देता है। इस क्रिमिनल का नाम दक्सू है और इसका नंबर है 2006। इसके बाद कांगचुन जेल के सारे अलार्म्स वगैरह चालू हो जाते हैं और गार्ड्स उस क्रिमिनल को पकड़ने भागते हैं। तब क्या होता है कि कंट्री के सारे लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि ऐसे क्रिमिनल्स को मौत की सजा ही देनी चाहिए। दक्सू का कहना था कि उसने ये मर्डर्स इसीलिए किए क्योंकि वो अपनी सिचुएशन से खुश नहीं था, पर असली मुद्दा ये था कि 1997 से कोरिया में डेथ सेंटेंस बैन है, तो अब इसे दोबारा लागू क्यों और कैसे किया जाए। 1 मंथ लेटर हम सुह्योन और वुशिन को देखते हैं जो अभी सो रहे थे। वुशिन बहुत ही परफेक्शनिस्ट टाइप का बंदा है और वो सभी चीजें बहुत ही अच्छे से अरेंज कर रहा था, पर प्रोसिक्यूटर सुह्योन बहुत ही क्लमजी है। मतलब ये दोनों भाई दिखते तो एक जैसे हैं, पर इन दोनों की पर्सनैलिटीज एक दूसरे से बहुत ही अलग है। दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। वुशिन फोन पर अपनी बॉस मिस यू से पूछता है कि क्या हेसन ग्रुप की ऑफर अभी भी वैलिड है। अगर वैलिड है तो मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। हेसन ग्रुप एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसके अंडर बहुत सारी कंपनीज काम करती है और हेसन ग्रुप के चेयरमैन है मिस्टर कवॉन। सो मिस यू हेसन ग्रुप की काफी तारीफें वगैरह करती है और वुशिन से पूछती है कि तुम एक बेस्ट सेलिंग राइटर हो और बहुत ही सक्सेसफुल भी, तो तुम गोस्ट राइटर क्यों बनना चाहते हो। सो एक्चुअली इसका जवाब तो वुशिन के पास है, पर वो इसका जवाब नहीं देता। वुशिन को हेसन ग्रुप पर एक बायोग्राफी लिखनी है और इसकी कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन है कि वुशिन को बायोग्राफी कंप्लीट करने तक हेसन ग्रुप के मेंशन में ही रहना पड़ेगा और सेकंड कंडीशन ये है कि वुशिन वहाँ अपना पर्सनल मोबाइल यूज नहीं कर सकता क्योंकि उस मेंशन में कोई भी पर्सनल चीज अलाउड नहीं है। मिसी उसे काफी इन्फ्लुएंस करती है कि तुम्हें ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। तभी वहाँ वुशिन का जूनियर डोंगरिम कॉफी लेकर आ जाता है और वो कप को कॉन्ट्रैक्ट पर रख देता है, बट वुशिन साइन कर देता है क्योंकि उसे इस काम के बहुत सारे पैसे मिलने वाले। पर डोंगरिम कहता है कि आप ऐसे आदमी नहीं हो जो पैसों के लिए कुछ भी करेगा, और शायद डोंगरिम की इस बात में काफी दम था, पर वुशिन इस बात को पलट लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। न्यूज में बताया जा रहा है कि आने वाले इलेक्शन में कैंडिडेट हवांग के जीतने के चांसेस और भी इंक्रीज हो गए हैं क्योंकि उसने लोगों से प्रॉमिस किया है कि अगर वो इलेक्शंस जीत जाएगा तो वो कंट्री में डेथ पेनल्टी दोबारा से इम्प्लीमेंट करवाएगा। इसीलिए ज्यादातर लोग कैंडिडेट हवांग को ही सपोर्ट कर रहे थे। तो अब हम स्यूही से मिलते हैं जिसे वुशिन दिखता है। वुशिन अपने भाई से मिलने उसके ऑफिस आया था जहाँ पर उसे इन्वेस्टिगेटर दाइचुल मिलता है। दाइचुल उसे बताता है कि सुह्योन मीटिंग में बिजी है। मीटिंग में डिप्टी हेड जस्टिस के बारे में बात कर रहे थे और सुह्योन की हंसी छूट जाती है क्योंकि सुह्योन को डिप्टी हेड के इंटेंशंस का पता था जिन्हें क्रिमिनल दक्सू के केस से कुछ लेना देना नहीं था। डिप्टी हेड तो बस पब्लिक का विश्वास जीतना चाहते हैं ताकि कैंडिडेट हवांग आसानी से इलेक्शन जीत जाए। तो सुह्योन दक्सू का केस लेने से मना कर देता है। डिप्टी हेड कहने लगते हैं कि तुम्हारे फादर का किलर भी अभी तक जिंदा है, तो क्या तुम नहीं चाहते कि उसे डेथ पेनल्टी मिले। सुह्योन कहता है कि अच्छा, इसीलिए आपने मुझे चूज किया, और अगर कैंडिडेट हवांग मुझे पर्सनली भी पूछे तो भी मेरा जवाब ना ही होगा, और अपनी सक्सेस के लिए मैं दूसरों पर डिपेंड नहीं रहता। और चलिए अब हम उसी दिन मिलेंगे जब मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। डिप्टी हेड उसे काफी आवाजें देते हैं पर सुह्योन उन्हें इग्नोर कर देता है। चीफ यांग को सुह्योन पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वुशिन सुह्योन से मिलता है और उसे समझाता है कि तुम्हें अपनी ऐसी हरकतें बंद कर देनी चाहिए वरना वो तुम्हें जॉब से निकाल देंगे। सुह्योन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कभी रिजाइन नहीं करूंगा। स्योही उन्हें वहाँ देख लेती है पर तभी एलिवेटर बंद हो जाता है तो स्योही वहाँ से जाने लगती है, पर एक लेडी आकर उसे लेक्चर देने लगती है कि हमें कैंडिडेट हवांग को ही जिताना है। स्योही कहती है कि सबसे पहले तो
हमें कैंडिडेट हवांग को ही पनिश करना चाहिए। तो ये लेडी सोही के पीछे पड़ जाती है। लंच करते टाइम दोनों भाई एक दूसरे से लड़ते ही जाते हैं। सोhyun बड़ा है और वुशिन छोटा। वुशिन उसे बताता है कि मैं 1 महीने की ट्रिप पर जा रहा हूँ और मेरे पास मेरा मोबाइल भी नहीं होगा, तो मैं जब चाहूंगा तो मैं फोन कर लूंगा। सोhyun कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी अच्छा है, मॉम की डेथ के बाद हमें संभलने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिला। ये गुड बाय बोलना भी कितना पेनफुल होता है। देन सोhyun उससे पूछता है कि तुम एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हो, पर वुशिन उसे कुछ नहीं बताता और देन वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वुशिन टैक्सी में बैठकर हेसुंग मैंशन जा रहा था और टैक्सी ड्राइवर से बताते हैं कि यहाँ के लोग चेयरमैन कवॉन के मैंशन को पैलेस कहते हैं क्योंकि उनके पास खजाना है। फाइनली वुशिन अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है और वो नोटिस करता है कि सब जगह कैमरास लगे हुए हैं। सिक्योरिटी गार्ड किम वुशिन का स्वागत करते हैं। वुशिन सारे गार्ड्स के सूट्स पर एक एरो बैच देखता है और अंदर भी सब जगह कैमरास लगे हुए थे। गार्ड किम भी वुशिन के बहुत बड़े फैन हैं। देन वो वुशिन से उसका बैग ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर पर्सनल चीजें अलाउड नहीं है। सब गार्ड किम वुशिन को सिक्योरिटी सिस्टम दिखाते हैं जहाँ पर एक पर्सन के फिजिकल फीचर्स को सिक्योरिटी सिस्टम में रजिस्टर किया जाता है क्योंकि अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन सीसीटीवी कैमरास के पास आता है तो अलार्म बंद हो जाता है। इस सिक्योरिटी सिस्टम में सिर्फ बाहर के कैमरास ही कंट्रोल किए जाते हैं क्योंकि चेयरमैन कवॉन अपनी प्राइवेट लाइफ को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट है। सो गार्ड किम वुशिन को नेक टोकर मशीन में जाने को बोलते हैं पर वो सिर्फ मजाक कर रहा था। वुशिन मशीन में एंटर होता है और उसकी सारी बॉडी को स्कैन किया जाता है। नेक्स्ट सीन में गार्ड किम वुशिन की लिखी अपनी फेवरेट बुक पर उसका ऑटोग्राफ लेते हैं। वुशिन को वहाँ एम्प्लॉय चार्ट पर चीफ ऑफ सिक्योरिटी चोई दिखते हैं। नेक्स्ट सीन में सिक्योरिटी गार्ड पार्क वुशिन को चेयरमैन कवॉन के घर लेकर जाते हैं। तभी चीफ चोई आकर गार्ड किम से पूछते हैं कि क्या ये वही गोस्ट राइटर है और ये उसी की तरह दिखता है। सारे गार्डन एरिया को पार करके वुशिन चेयरमैन कवॉन के घर पहुंचता है। यहाँ पर ड्रैगन लेडी मिस कवॉन बाकी सर्वेंट्स के साथ खड़ी थी। ड्रैगन लेडी सारे सर्वेंट्स की बॉस है और यही सारे सर्वेंट्स को ऑर्डर्स देती है। मिस कवॉन के एंसेस्टर्स भी हेसन ग्रुप में एज हाउसकीपर्स काम करते थे। पुराने टाइम में जब कास्ट सिस्टम खत्म हो गया था तो सारे सर्वेंट्स को उनके मास्टर्स का सरनेम दिया गया था, इसीलिए चेयरमैन कवॉन का सरनेम ड्रैगन लेडी मिस कवॉन को भी मिल गया। ड्रैगन लेडी उसके आते ही उसकी गलतियां निकालने लगती है और उसे बताती है कि चेयरमैन कवॉन बाहर गए हैं और जब तक टाइगर मौजूद नहीं होता तब तक उस जगह का मालिक फॉक्स होता है, तो मेरे आगे बोलने की हिम्मत मत करना। मिसिस जो वुशिन को सारा घर दिखाती है और उसे सारे रूल समझाती है, जैसे अगर आपको कॉल करनी है तो आप ये लॉबी वाला फोन यूज कर सकते हो और अगर आपको कुछ खाने का मन कर रहा है तो आप यहाँ पर उसका ऑर्डर दे सकते हो। आप पूरे घर में कहीं भी घूम सकते हो, पर चेयरमैन की फैमिली एरियाज में जाना मना है और आप उनके 3rd फ्लोर वाले ऑफिस में भी नहीं जा सकते। ये रहा आपका रूम, हमें गेस्ट से बात करने की परमिशन नहीं है और आप मुझे मिस सो कहकर बुला सकते हो। वुशिन उनसे पूछता है कि आप हमेशा नीचे को देखती रहती है, क्या ये इसलिए है कि आपको अपने गेस्ट के फेस याद नहीं रखने होते। देन वुशिन अपने रूम में एंटर होता है और कहने लगता है कि 19th सेंचुरी की सोच वाले लोग 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। एंड सरप्राइज डोंगरिम भी यहाँ पर था। डोंगरिम उसे बताता है कि मिस योन ने मुझे बताया कि आपको असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। मैंने उनसे कुछ पैसे मांगे और मैं यहाँ पर आ गया और मुझे लगता है कि इन लोगों ने पक्का हमारा बैकग्राउंड चेक किया है क्योंकि इन्होंने हमें एग्जैक्टली वैसे ही कपड़े दिए जो हम नॉर्मली वेयर करते हैं और इस कॉफी का टेस्ट भी हमारे कैफे वाली कॉफी जैसा ही है। और ये बात बिल्कुल सही थी। वुशिन डोंगरिम को वापस जाने को बोलता है पर डोंगरिम उसे साफ मना कर देता है। वुशिन को बाहर किसी की परछाई दिखती है क्योंकि ड्रैगन लेडी उनकी बातें सुन रही थी। दूसरी तरफ सोhyun घर आकर न्यूज देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि चांगवू जो पिछले 15 सालों से जेल में है क्योंकि उसने बाकी क्राइम्स के साथ ईयर 2000 में एक मर्डर भी किया था और अब रिहाई के 1 मंथ बाद ही चांगवू ने अपने नेबर का भी मर्डर कर दिया और उसे ऑन द स्पॉट अरेस्ट कर लिया गया है। चांगवू वही क्रिमिनल है जिस पर वुशिन और सोhyun के फादर का मर्डर करने का इल्जाम लगा है। दूसरी तरफ वुशिन की अचानक से आंख खुलती है और वो सारे घर में टहलने लगता है, पर अचानक से उसे दरवाजे की आवाज आती है तो वो इस आवाज के पीछे जाता है और उसे रूम में एक सर्वेंट लेडी दिखती है जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। वुशिन हेल्प के लिए चिल्लाता है और बाकी सर्वेंट्स वहाँ जाती है पर कोई उसकी हेल्प नहीं करता। मिस सो वुशिन पर गुस्सा करती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ड्रैगन लेडी भी वहाँ आकर चिल्लाने लगती है और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वुशिन ये सब देखकर शॉक था क्योंकि कोई भी उस सर्वेंट लेडी की हेल्प नहीं कर रहा था और उल्टा ड्रैगन लेडी इस बात पर गुस्सा थी कि उसे रात को डिस्टर्ब कर दिया गया। देन इस लेडी को कार में बिठाकर वहाँ से ले जाया जाता है। वुशिन रूम में वापस आकर डोंगरिम को देखकर कहता है कि अब मैं क्या करूँ, ये मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट डे वुशिन फिर से डोंगरिम को वापस जाने को बोलता है पर डोंगरिम कहता है कि मुझे सब पता है
कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। आई नो योर ट्रू इंटेंशंस। आप अपनी नेक्स्ट बुक के लिए रिसर्च करने यहाँ पर आए हो, जो कॉन्ग्लोमरेट्स के बारे में। कॉन्ग्लोमरेट्स का मतलब होता है कि एक बड़ी कंपनी जिसके अंडर बहुत सारी अलग अलग कंपनीज काम करती है, जैसे हेसन ग्रुप, ये भी एक कॉन्ग्लोमरेट है। वुशिन को वहाँ पर एक पॉपी फ्लावर दिखता है तो डोंगरिम उसे बताता है कि मैंने इस फ्लावर को बाहर से पिक किया है। वुशिन बाहर जाने लगता है पर रास्ते में उसे ड्रैगन लेडी मिलती है जो उसे वार्न करती है कि तुम्हें यहाँ पर देखी और सुनी हर चीज को सीक्रेट रखना है। दूसरी तरफ गार्ड पार्क को वुशिन की बुक दिखा रहा था, पर गार्ड पार्क को बुक का टाइटल समझ नहीं आता तो चीफ चोई आकर उन्हें बुक का टाइटल समझाते हैं कि इसका मतलब है द अनवेलकम्ड वन, मतलब वो पर्सन जो बिना परमिशन के किसी की प्रॉपर्टी और प्राइवेसी में एंटर करता है। ये स्टोरी एक पुलिस ऑफिसर की है जिसे उसके कंट्री से डिपोर्ट कर दिया गया, मतलब उसे कंट्री से बाहर निकाल दिया गया। और चीफ चोई भी पहले एक पुलिस ऑफिसर थे। चीफ चोई गार्ड किम से पूछते हैं कि क्या इस बुक का मेन कैरेक्टर एक करप्ट कॉप है जिसने अपने ही पार्टनर को एक्सपोज किया। गार्ड किम कहता है कि एक्चुअली वो जस्टिस का हीरो है। दूसरी तरफ वुशिन पॉपी फ्लावर्स को ढूंढता हुआ ग्रीन हाउस में आता है जहाँ पर उसे हेसो मिलती है। वुशिन उसे पूछता है कि क्या इन फ्लावर्स को उगाना इलीगल नहीं है। हेसो कहती है कि इस घर में कुछ भी इलीगल नहीं है, हम जो चाहे यहाँ पर कर सकते हैं। वुशिन को हेसन ग्रुप की बायोग्राफी लिखने के लिए फैमिली मेंबर्स की इंटरव्यू लेनी है तो हेसो उसे अभी उसका इंटरव्यू लेने को कहती है। हेसो उसे चेयरमैन कवॉन के बारे में बताती है कि वो इंसान अपनी कंपनी के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम चाहो तो वो सारी डिस्कस्टिंग थिंग्स इमेजिन कर लो जो तुम इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि चेयरमैन कवॉन ये सब कर सकते हैं। और इनका दूसरा बेटा भी एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में मर गया था, पर क्या वो सच में एक एक्सीडेंट ही था। वुशिन कहता है कि ये काफी खतरनाक स्टेटमेंट है। हेसो से बताती है कि यहाँ पर तुम खतरे में हो, मैं नहीं। जितना तुम जानोगे उतना ही तुम्हारे लिए खतरा बढ़ता जाएगा, तो तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी हेसो को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और वो वुशिन को बताती है कि चेयरमैन कवॉन वापस आ गए हैं। ड्रैगन लेडी चेयरमैन कवॉन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी, जैसे उनके प्राण वापस आ गए। डोंगरिम वुशिन को आवाजें लगाता है पर वो गिर जाता है। देन वो वुशिन को बताता है कि सबके अकॉर्डिंग हेसो एक साइको है और इसका हस्बैंड भी सियोल में नहीं है एंड चेयरमैन कवॉन आपसे मिलना चाहते हैं। ड्रैगन लेडी और चेयरमैन कवॉन की बातचीत से हमें ये समझ आता है कि चेयरमैन कवॉन ड्रैगन लेडी पर काफी विश्वास करते हैं। ड्रैगन लेडी उनसे वुशिन के बारे में कंप्लेन करने लगती है, पर चेयरमैन कवॉन इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेते। वुशिन चेयरमैन कवॉन के ऑफिस में एंटर करता है। ऑफिस में ड्रैगन लेडी के साथ चेयरमैन कवॉन की असिस्टेंट यून भी थी। चेयरमैन कवॉन को वुशिन बहुत ही अच्छा इंसान लगता है, पर उनका ये भी कहना था कि वुशिन किसी और की तरह दिखता है। ड्रैगन लेडी बाहर आकर कहती है कि वुशिन की स्माइल मुझे उस आदमी की याद दिलाती है। चेयरमैन वुशिन को बताते हैं कि मुझे पता चला है कि तुम गार्डन में हेसो से मिले हो, और शौक मत होना क्योंकि यहाँ सबकी नजर सब पर रहती है, तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। वुशिन उन्हें हेसो की बातों को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करके बताता है, पर उन्हें हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट वाली बात नहीं बताता। चेयरमैन कवॉन उसे आगे से हेसो और उसकी सारी बातें आकर उन्हें बताने को बोलते हैं, और वो वुशिन को ये भी बताते हैं कि तुम फ्रीली बात कर सकते हो क्योंकि असिस्टेंट यून सुन नहीं सकती पर वो लिप्स रीड कर सकती है। वुशिन उन्हें हेसो और अपनी बातें बताने से मना कर देता है और कहता है कि क्या आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, और प्लीज आप किसी और गोस्ट राइटर को ढूंढ लीजिए क्योंकि मैं वो कंडीशंस मांग रहा हूँ जो मैं डिजर्व करता हूँ। चेयरमैन कवॉन उसकी बातें मान जाते हैं और वो वुशिन की बातों से काफी इम्प्रेस भी हुए हैं। सो अब हम लीजन से मिलते हैं जो शायद हेसन ग्रुप के अंडर ही काम करता है। इन सबकी मीटिंग होती है जिसमें सेक्शन चीफ ली सबको बताते हैं कि हम मीडिया को जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लीजन कहता है कि हमें आने वाली इलेक्शंस जीतने हैं और इलेक्शंस जीतने के लिए ये कैंडिडेट हवांग का यूज कर रहे हैं, मतलब कैंडिडेट हवांग को कंट्रोल करने वाला लीजून है। सेक्शन चीफ जंग लीजन को बताते हैं कि कैंडिडेट हवांग हमारे और पैसे यूज करना चाहता है। लीजन को कैंडिडेट हवांग पर गुस्सा आ रहा था और अब वो खुद उससे डील करेगा। लीजन सेक्शन चीफ जंग से पूछता है कि क्रिमिनल 2006 के एक्सपेंसेस का टोटल कितना हुआ है, तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय उसे बताता है कि आपको जल्दी ही इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। चीफ सेक्शन जंग कहते हैं कि हमने किसी को चूज किया है जो उसके बच्चों से बहुत प्यार करता है। सो अब हम क्रिमिनल 2006 को देखते हैं, मतलब दक्सू, जिसने स्टार्टिंग में प्रिजन गार्ड को मारा था। दक्सू का कहना था कि वैसे भी मुझे डेथ सेंटेंस नहीं मिलने वाला, तो अगर मैं कुछ और लोगों को भी मार देता हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑफिस में स्योही सुहेल से मिलने आती है और उसे कहती है कि मीडिया में जो भी हो रहा है वो सब प्लान्ड है, मतलब कैंडिडेट हवांग डेथ पेनल्टी को एज एन एडवांटेज यूज कर रहा है ताकि वो इलेक्शंस जीत जाए। तो अगर कैंडिडेट हवांग इलेक्शंस जीत गया तो सबसे पहले डेथ सेंटेंस चांग वू को मिलेगा, मतलब तुम्हारे फादर के मर्डर को। और मुझे लगता है कि चांग वू ने मर्डर नहीं किया था, उसे फंसाया गया है, और मर्डर वेपन भी तो नहीं मिला, मतलब उसे कोई ले गया। और ये कौन हो सकता है? अगर चांग वू को सजा मिली
तो तुम्हें अपने फादर के असली किलर का कभी पता नहीं चलेगा। इस बात पर सुहिन को गुस्सा आ जाता है, पर स्यूही उसके टेबल पर उसके फादर के मर्डर वाली केस फाइल रखकर वहाँ से चली जाती है। कार में स्यूही कह रही थी कि शायद मैं पागल लग रही हूँ, पर तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। हेसंग मैंशन में एक पुलिस ऑफिसर आता है तो चीफ चोई से बात करने जाते हैं, क्योंकि चीफ चोई उसे जानते हैं। ये ऑफिसर चीफ चोई को बबलगम देता है ताकि गार्ड्स उनकी लिपसिंग रीड ना कर सके। ऑफिसर चीफ चोई को बताता है कि हेडक्वार्टर्स को एक ईमेल आई है जिसमें आपका नाम और हेसंग मैंशन का एड्रेस है। चीफ चोई कहते हैं कि मतलब ये किसी ऐसे पर्सन ने भेजा है जिसे मेरी असलियत पता है। ये कोई चेयरमैन कमॉन का बंदा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें मेरी रियल आइडेंटिटी नहीं पता। शायद ये बंदा हमारे साथ कोई डील करना चाहता है, मतलब ये सामने जरूर आएगा। ऑफिसर चीफ चोई को ईमेल एड्रेस दिखाता है जो था पर्सोना नॉन ग्रेटा, और आईपी एड्रेस भी किसी फॉरेन कंट्री का था। वापस आकर चीफ चोई मोशन की बुक देखते हैं जिसका टाइटल पर्सोना नॉन ग्रेटा है। चीफ चोई अपने आप से बात कर रहे थे कि तुम ही द अनवेलकम्ड वन हो और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वोशिन अपना पास्ट याद करता है जब उसकी मॉम उसे बता रही थी कि तुम्हारे फादर इनोसेंट है, पर बाकी की बात पूरी करने से पहले ही उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। डोंगरी माकर वोशिन को बताता है कि कैंडिडेट हवांग के थाई पर किसी ने चाकू मार दिया। वोशिन कहता है कि जिस आदमी ने कैंडिडेट हवांग पर अटैक किया वो उसे जान से नहीं मारना चाहता था, इसीलिए बस उसने उसके थाई पर मारा। कैंडिडेट हवांग को योनकोक मेडिकल सेंटर में एडमिट किया गया, जहाँ पर ली जून उनसे मिलने आता है, जो कैंडिडेट हवांग को इनडायरेक्टली बताता है कि ये सब उसने ही करवाया है, क्योंकि कैंडिडेट हवांग उसका एक सर्वेंट है जिसने अपने मास्टर को कंट्रोल करने की कोशिश की, तो उसे सजा तो मिलनी ही थी। कैंडिडेट हवांग उसे सॉरी मांगता है। लीजन उसे और भी डराता है और जाते जाते उसे पैसों का एक बॉक्स देता है जिसमें वही चाकू था जिससे कैंडिडेट हवांग पर अटैक हुआ। नेक्स्ट डे सुहियोन ब्रेकफास्ट करते टाइम स्यूही की बातें ही याद कर रहा था, और फिर वो ऑफिस में स्यूही की दी केस फाइल चेक करता है। दूसरी तरफ वुशिन को अपने रूम में अपनी ही बुक मिलती है जिसमें एक पेज मार्क किया हुआ था और उसमें एक लाइन लिखी हुई थी। वुशिन समझ आता है और वो फॉरेस्ट जाकर चीफ चोई से मिलता है, क्योंकि उन्होंने वुशिन को यहाँ बुलाया है। चीफ चोई से पूछते हैं कि क्या वो ईमेल तुमने ही भेजी थी। वुशिन कहता है कि हाँ, और मुझे पता है कि तुम्हें हेसन ग्रुप से रिश्वत मिली थी और तुमने अपने ही पार्टनर को एक्सपोज कर दिया, और इसके बदले में तुम हेसन ग्रुप के चीफ ऑफ सिक्योरिटी बन गए, पर असल में तुम एक अंडरकवर कॉप हो जो चेयरमैन कमॉन पे नजर रख रहा है, और आप लेफ्टिनेंट चोई ताइसंग हो और आप पेपर्स पर एग्जिस्ट नहीं करते। मुझे पता है कि आप मेंशन में सब पर नजर रखते हो, बट प्लीज मुझ पर नजर मत रखिएगा। चीफ चोई से पूछते हैं कि तुम्हारा क्या मोटिव है। वुशिन कहता है कि मैं इस एरोहेड लोगों की वजह से यहाँ पर आया हूँ। अदामास जो हेसन ग्रुप का सिंबल है जिसकी डायमंड टिप है, और मैं अदामास को चुराने वाला हूँ। और अदामास का फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, तो इसके बाद की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन। Out of your mouth, you wish you were someone